जिंदा कौम है, बारिंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, बारिंदा कौम है। वेलकम बैक टू द शो हम जिंदा कौम हैं। और इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी वॉइसेस और बातें सुनते आ रहे थे, तो चलते हैं दोबारा से हम अपने डिस्कशन पे। और अब मैं सारा से पूछना चाहूँगी, सारा माशाल्लाह अभी आपने बहुत अच्छा सा सॉन्ग गाया है, तो अब सॉन्ग्स, आपकी फील्स, ये सब तो मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये यूथ पहले जितना पेट्रियाटिक थी अब इतनी पेट्रियाटिक है, या फिर जिस तरह दूसरों की हेल्प करने की बात आती है, तो क्या पहले ज़्यादा ये चीज़ थी या अब ज़्यादा है लोगों में? मेरा जहाँ तक ख्याल है पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा है, क्योंकि लाइक टीवी मीडिया और ये जो सब आया है, तो इस वजह से पहले तो ये था कि अखबारात थे, पढ़ लिए वो, अब चंद घरों में जाते थे, इतना कोई वो होता ही नहीं था कि हर घर में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता था, तो चंद जिन घरों में जा रहे हैं उन्हें पता है, नहीं पता। अब तो ये है कि हर बच्चे को पता है कि क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है, तो सबको पता था। अब मेरा ख्याल है पिछले मुकाबले में अब ज़्यादा अब लोगों की पेट्रियाटिक हो गए हैं कि हमें मुल्क के लिए कुछ करना है, बहुत मतलब उसे सीरियस ले लेते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हो गया है। हाँ, तो मुबशिर आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम्स में जो है, आपको लगता है कि जो यूथ है वो अब ज़्यादा जो है कोशिश कर रही है कि हम किसी तरह जो है ये प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें, अपने मुल्क को अच्छा करें, कुछ नहीं तो अवेयरनेस जो है बहुत बढ़ाएं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जो है लोग। असल में पहले अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था, एक तरीके से हर बंदा अपनी बात जो है, हर इंसान अपनी बात इंडिविजुअली नहीं पहुंचा पाता था, कि उनको, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था एक जगह पे, तो उन्होंने यही बात चल रही थी कि अगर किसी को मीडिया पे आना होता था या किसी को अपनी कोई बात, अपने जो कुछ सोच रहा होता था, वो अगर किसी के पास एक्सप्रेस करनी होती थी दुनिया के सामने, तो उसके लिए बहुत अरसे लोगों के पास पर्चियाँ लगवानी पड़ती थी जाके बात। यही चीज़ जो है टैलेंट्स पे भी जाती थी। आज इन सब चीज़ों का इतना आसान हो गया है कि आज आपके पास, अगर आप यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाएं, तो आपका बेसिकली वो अपना चैनल होता है जिससे आपको दुनिया देख सकती है और दुनिया देखती है। और इसी तरह से आपका सोशल मीडिया पे, आपके फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, पूरी दुनिया आपको देख सकती है। और तो अगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, या कोई चीज़ आप लेकर आ सकते हैं या आना चाहते हैं, या कोई इशू ऐसा है जो जिसके ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह से लेकर आ सकते हैं। यही चीज़ जो है कि आप अपने चैनल्स बना रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, आप अपने टैलेंट्स को भी दिखा सकते हैं। और टैलेंट्स के लिए भी इसी तरह जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप लोग मौजूद हैं, पूरी दुनिया आपको देख सकती है वहाँ से। इसी तरह जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप लोग मौजूद हैं, WWFIP के, इस तरह के टैलेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और ना ही ओकेजनली बल्कि रेगुलर बेसिस पे हम टैलेंट्स को जो प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढ पाते या जो सोशल मीडिया के थ्रू इतना एक्सेस नहीं कर पाते, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपकी कितनी एक्सेस है, आपके पास कितनी ऑडियंस है। लेकिन अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो इतने लोग आपको डायरेक्टली देख रहे हैं जो आपको नहीं जानते, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। पहले के मुकाबले में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब आसान हो गई हैं कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लाजमी हर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके पास घर में बैठे हर चीज़ का एक्सेस है। सर सारा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सोशल वर्क के थ्रू जो है NGOs और ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं सुनती हूँ कि हर दूसरा बंदा जो है अपना NGO बनाना चाहता है, तो ये इसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें। देखें, पहले तो बेसिकली इसकी पढ़ाई की तरफ, इसकी पढ़ाई की नॉलेज हम अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहते हैं कि एक प्रोफेशनली क्या होता है। बिल्कुल, अब इसके कितने इंस्टीट्यूट खुल गए हैं और यूनिवर्सिटीज़ तक में ये चीज़ अब इतनी आ गई है कि आप हर इंसान को चाहिए इस चीज़ को अवेयर करें जो चीज़ मौजूद है माशरे में हमारे। तो ये है कि अब जब आपने इसको प्रोफेशनल तरीके पे जब आप सीख लेते हैं, तो ये होता है ना कि आप उसे प्रोफेशनल स्टेज पर उसे लेकर जाएँ और बाकायदा आप खोलें। उसके ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, अगर आप कोई एक खोलते हैं कोई ऐसी चीज़, तो काफ़ी कंपनीज आपसे करती हैं, राब्ता करती हैं आपको, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो फिर उसमें तो आपको फंडिंग के इशूज़ और ये सब चीज़ें भी बहुत फील होती हैं। मसाइल आपको खुद पता होते हैं, तो आपकी अगर अपनी NGO होती है, तो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से खुद उन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो आप किसी एक फील्ड में मुझे बताएं ना, जैसे एजुकेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप ये फील्ड लिए तो मैं तो ये कहूँगी कि वुमेंस पर होना चाहिए, वुमेंस के हक पर होना चाहिए। हरासमेंट के केसेस कितने आ रहे हैं आजकल, और यही होता है कि इस तरह के एक सिंगल एक लड़की भी अगर कोई अपना क्लिप
छोटा सा क्लिप भी अगर डाल देती है तो उस पर कितना इशू उठ जाता है और काफ़ी लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, लड़कियों को इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती बिल्कुल। है। तो मैं ये कहती हूँ कि हर लड़की को कुछ भी ऐसा है तो अपनी आवाज़ उठाए, बिल्कुल। और मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ और बहुत अच्छी जो है आपने बात कर दी, और आप खुद भी ये लड़की हैं और लड़की होके आप फिर उस चीज़ को प्रोफेशनली लेकर जा रही हैं और उस पे जो है आप लड़कियों को मोटिवेट भी कर रही हैं कि आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस चीज़ की अवेयरनेस, ये बात करना भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूँगी कि आपने इस इशू पे बात करी है, क्योंकि आप छोटी सी हैं और अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, मासूम सी लग रही हैं मुझे, बहुत प्यारी सी। तो मुबशिर आपसे पूछना चाहूँगी, आप मीडिया में हैं, तो मीडिया में मैं प्रिंट मीडिया, मार्केटिंग और ये सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें आप किस तरह से आप इसको अवेयरनेस और मुल्क के लिए आप किस तरह इसके बेहतरी करेंगे? देखिए, प्रिंट मीडिया मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अब बहुत आसान हो गया है अपनी सारी बातें पहुंचाना। तो पहले का दौर ऐसा था कि लोग मतलब पहले इस तरह का था कि कबूतरों के जरिए वो अलग चीज़ जा है। जा जा और उसके बाद उसके जवाब के लिए बहुत इंतजार होता था, महीने महीने इंतजार कर रहे हैं। और अगर पहले किसी और जैसे का स्टार्ट में कबूतर होता हमारे था पास आ गया तो हो मैं सकता है किसी और को कबूतर हमारे पास आ जाए, फिर लड़कियों के पीछे बैठ के ये होता है, बनने की बात दस ऐसे जाती तो है। आजकल मैसेजेस पे भी होता है, भाई गलती से बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बिजी है, तो किसी और का मैसेज किसी और को चला जाए। नहीं, जैसे कि नहीं, पहले इसको तो अपनी फिर बातें जल्दी से हम पहुंचाना sorry बहुत कह मुश्किल देंगे। होता था। अच्छा ठीक है, मुबशिर की बात सुन लेते हैं। मुबशिर बोलना चाह रहे हैं कुछ। मुबशिर आप आवाम से बिल्कुल अपनी जो मन बता रहा था। तो मैं बता रहा था कि जैसे पहले अपनी चीज़ें पहुंचाना स्टार्ट्स की दौर से अगर देखा जाए तो पहले लोग ख़त लिखते थे, उसके बाद अपनी बातें मतलब बहुत मुश्किल होती थी एक जगह की बात दूसरी जगह तक पहुंचना। कि मतलब अगर ऐसी बात चीज़ है कि अगर यहाँ कुछ हुआ है तो अगर हमारे पास एक दफ़ा सोच है कि ये मीडिया की सारी चीज़ें हटा दी जाए आपकी लाइफ से, तो यहाँ जो चीज़ हो रही है वो 2 गली बात तक बहुत देर में पहुँचेगी। और अगर वही चीज़ मैं अगर अभी बैठ के सोशल मीडिया पे अपलोड करूँ या मैं फेसबुक पे अपलोड करूँ या मैं किसी भी जगह पे ऐसे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करूँ, तो अभी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उस चीज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचने में। तो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है ये चीज़ कि आपको इन सब चीज़ों से वो करें। को ना जो हमारी यूथ है या जो हमारी अभी जो है जनरेशन है, जो अभी हमसे छोटे हैं या जो अभी लर्निंग कर रहे हैं, तो उनके लिए इस चीज़ को एक मॉडरेट रखना चाहिए। क्योंकि आजकल मैंने बहुत ये चीज़ नोट की है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पेरेंट्स के साथ फैमिली में बैठे हुए हैं और सब अपने अपने फ़ोन्स पे लगे हुए हैं। तो सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की हद में रखना चाहिए। आपको अपनी नॉर्मल लाइफ, आपके आसपास के लोग, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बराबर वाला जो खा रहा है वो आप उसके स्टेटस पे देख रहे हो कि ये खा रहा है। नहीं, हर चीज़ की ज़्यादती जो है, हर किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादती जो है ना वो गलत होती है। अगर आप इंटरनेट को इस्तेमाल करें, चीज़ का तो फिर क्या बात है। इंटरनेट का अगर आप इस्तेमाल पॉजिटिव करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा काम भी आ सकता है आपके। नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ डिवाइस जो एक छोटी सी मोबाइल है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो आपके हाथ में है। डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, उसके इस्तेमाल करने वाला कैसा है। वो डिवाइस ख़राब नहीं है, वो चीज़ ख़राब नहीं है, वो तो बहुत बड़ी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकती है। जो बातें तो मतलब ये चीज़ें अगर लोग अवेयर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप लोगों के लिए ना स्टार्ट से होनी हाँ, चाहिए। ये चीज़ ऐसे एकदम से नहीं, आप किसी को मुसल्लत नहीं कर सकते। अगर किसी का नेगेटिव माइंड भी है तो वो उसकी गलती नहीं है। अच्छा, मुबशिर थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं, मतलब ये इनका जो है बहुत मोटिव है कि मैं करूँगा ऐसा कुछ। तो लेकिन आप जो करेंगे वो ठीक है। लेकिन क्योंकि 14 अगस्त है, अगस्त का महीना है और इस महीने में लोग बहुत ज़्यादा पैट्रियाटिक हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क रखती हूँ। वतन, हमारा वतन है, तो आप दोनों मुझे एक नेशनल सॉन्ग सुनाएंगे अपनी मर्ज़ी से, लेकिन उसमें वतन होना चाहिए, ठीक, लाइक अंताक्षरी। तो वतन से हम गाना सुनेंगे दोनों सिंगर्स से हमारे। तो पहले मैं सुनना चाहूँगी सारा से। गा लूं किसी वतन के नाम। हाँ बिल्कुल, जाहिर है आप जो है नेशनलिज्म पे और आप अपने मुल्क के लिए कोई भी अल्फाज अगर आप नहीं बोलना चाहेंगे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के, चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा क़ाइस के।
माशाल्लाह आपकी वॉइस बहुत स्वीट है सारा, मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ, आप बहुत स्वीट हैं। तो अब मुबश्शिर, आप वतन से क्या सुनाएंगे? आपके लिए लिरिक्स निकालूं? नहीं, मुझे याद है। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। क्या बात है, मतलब दोनों ने माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा गाया है। इसके बाद हमने इनसे सुन लिए इनके सॉन्ग्स और हमने देखा कि आप लोग मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं, ख़ास करके मुबश्शिर बहुत ज़्यादा जोश में हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन अब हम आप लोगों से एक छोटा सा गेम खेलेंगे आफ्टर द ब्रेक, तब हम चेक करेंगे कि कितना नेशनलिज्म है और इस नेशनलिज्म में मुल्क के लिए कितनी नॉलेज रखते हैं, क्या जानते हैं। हाँ, तो इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हम मुबश्शिर और सारा से पूछेंगे कि वो कितना जानते हैं अपने मुल्क के बारे में। हम जिंदा कौम हैं,